जगामध्ये ज्यांनी देशाचा गौरव वाढविला असे अभिनेता श्री अमिताभ बच्चनजी, महाराष्ट्राचे युवा मुख्यमंत्री तडफदार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, आमचे सहकारी मंत्री श्री विनोद तावडेजी, या विभागाच्या लोकप्रिय खासदार पूनमताई महाजन, श्री दिलीप करंबेकरजी, श्री किरण शांतारामजी, श्री किरण शेगारजी, श्री चैतन्य कुंटेजी, साप्ताहिक विवेक परिवारावर प्रेम करणाऱ्या माझ्या सर्व आदरणीय मान्यवर नागरिक बंधूंनो, भगिनींनो व मराठी चित्रपट सृष्टीमध्ये मराठी चित्रपट सृष्टीचं वैभव वाढविण्यासाठी ज्यांनी योगदान दिलं असे सर्व आदरणीय मान्यवर बंधू आणि भगिनींनो, मी सर्वप्रथम साप्ताहिक विवेकच्या टीमचं मनापासून अभिनंदन करेन की त्यांनी आज चित्रपट आणि संगीत कोश याचं विमोचन श्री अमिताभजी यांच्या हस्ते ठेवलं आहे। असं म्हणतात की जो देश आपल्यामध्ये ज्या लोकांनी साहित्य कला विकसित करण्यासाठी आयुष्यामध्ये योगदान दिलं त्यांची आठवण करत नसेल तर तो देश प्रगतीच्या मार्गावर कधीच जाऊ शकत नाही। एखाद्या देशाच्या विकासामध्ये धन देणारे अनेक असू शकतात, पण एखाद्या विशिष्ट विषयामध्ये आपल्या आयुष्याचे क्षण देणारे हा धन देणाऱ्यापेक्षा मोठे असतात। धन पुन्हा परत मिळवता येतं, आयुष्याचा क्षण पुन्हा कधीच परत मिळवता येत नाही। आणि म्हणून या चित्रपट आणि संगीत कोशामध्ये ज्यांनी ज्यांनी मराठी चित्रसंपदेमध्ये योगदान दिलं अशा व्यक्तिचिंतनाचा आलेख हा साकारण्याचा प्रयत्न साप्ताहिक विवेकने केलाय। आणि म्हणून मी अभिनंदन करण्यासाठी, शुभकामना देण्यासाठी आणि यापेक्षा उत्तम काम साप्ताहिक विवेकच्या माध्यमातून घडावं ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करण्यासाठी मी इथं उभा आहे। हे खरं आहे की पूनमताई आपल्या माध्यमातून आपण चित्रपटात काम केलं, मी कधीही चित्रपटात काम केलं नाही, पण चित्रपट मात्र बघत होतो। चित्रपट असेल, संगीत असेल, याचा प्रत्येकाच्या जीवनावर परिणाम होतो। आता खरं तर जेव्हा मी कॉलेजमध्ये किंवा 8वीं 9वीं शिकायचो, अमिताभ जी हम आपकी फिल्म देखते थे, मैं तो आपके बाजू में पहली बार बैठा। मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि आप बहुत बड़े व्यक्ति होने के बाद भी कभी बचपन में हमें शिक्षक ने अब्राहम लिंकन की कहानी बताई थी कि अब्राहम लिंकन टांगे से जा रहे थे, किसी एक कृष्ण वर्णीय व्यक्ति ने झुककर उनको सलाम किया। अब्राहम लिंकन नीचे उतरे, उससे भी ज्यादा झुककर उन्होंने सलाम किया। उनके सहकारी ने उनको पूछा कि आप इस कृष्ण वर्णीय व्यक्ति को झुककर सलाम कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि दुनिया में मेरे से और कोई नम्र व्यक्ति हो सकता, ये मैं कभी सहन नहीं कर सकता। मैंने आपको आज उस रूप में देखा कि इतनी बड़ी व्यक्ति रेखा होने के बाद, शायद आपको पता नहीं, जिस राज्य का मैं अर्थमंत्री हूं, जब तावड़े जी भाषण दे रहे थे तो मेरा बीपी बढ़ता है, क्योंकि वो तो घोषणा कर देते, उसको पैसा लगाने का हिसाब मुझे करते रहना पड़ता है। वो बता देंगे दादा साहब फाल्के चित्र नगरी कर देंगे, लंदन में ये स्मारक बना देंगे, मुझे हिसाब करते रहना पड़ता है। और इसलिए उनकी घोषणाओं पे मेरी नजर थी, मगर बाजू में जब आप बैठे थे तो मुझे बीपी बढ़ते समय में भी वो नॉर्मल इसलिए हो रहा था कि मुझे मालूम है कि राज्य पे बहुत कर्जा है, 3,25,000 करोड़ का कर्जा है, 26,000 करोड़ मैं ब्याज देता हूं। 1 मिनट में 4,35,500 रुपए और दिन में 63 करोड़। मगर साथ में वो डायलॉग भी मेरे कानों में आपका घूमते रहा है कि मेरे जेब में 5 फुटी कवड़ी नहीं, मगर मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूं। ये त्रिशूल का डायलॉग। तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ अभिनय करते नहीं हो, समाज को संगीत हो या चित्रपट सृष्टि से कई लोग प्रेरणा लेते हैं। यह बात सही है कि कोई ये पूछेगा कि सबसे अच्छा कॉस्मेटिक कौन सा, कोई कहेगा पेरिस का है, कोई कहेगा लंदन का है, कोई शहनाज का कहेगा। मगर मुझे लगता है कि जब कोई कलाकार अपनी कला के आधार पे सामने बैठे श्रोताओं को हंसाता है, दुनिया में उससे महंगा और अच्छा कोई कॉस्मेटिक रह ही नहीं सकता। और यही तो
जो काम सरकार लाखों करोड़ों रुपए देकर नहीं कर सकती, वो आप आपके अभिनय से कर सकते हो। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र की हर व्यक्ति के चेहरे पे खुशी आए, कोशिश तो कर रहे, लोगों के आशीर्वाद से, हमारे देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम कामयाब भी हो जाएंगे। मगर आप तो वो काम आसानी से कर सकते हो। हर कोई व्यक्ति चिंता से मुक्त हो सकता है जब कोई वो संगीत सुनता है, कोई चित्रपट देखता है। आप आपके जीवन में कष्ट करते हो, मगर उस कष्ट के आधार पे उस व्यक्ति के जीवन में खुशी होती है। और यही साप्ताहिक विवेक ने इस शब्दकोश से, चित्रपट और संगीत कोश के माध्यम से समाज के सामने रखने की कोशिश की। ये बात तो हम भी सुनते आए हैं कि हिस्ट्री रिपीट होती है। हिस्ट्री कभी रिपीट नहीं होती। हिस्ट्री इसलिए रिपीट होती है कि हिस्ट्री सही ढंग से लिखी नहीं जाती और फिर सामने वाला व्यक्ति वही गलती करता है जो इतिहास में किसी और ने की है। और इसलिए हम सोचते हैं कि ये सब शब्दांकन होना चाहिए, और ये जो शब्दांकन करने का काम साप्ताहिक विवेक ने किया, ये बात सही है कि अर्थ मंत्री के नाते पूनम जी मैंने कोई मदद उनको नहीं की। मैंने इनको मदद तब की जब मैं विरोधी पार्टी में था, और तब साप्ताहिक विवेक के लोग आए, और कभी कभी पिछली सरकार भी अच्छा काम कर लेती थी, उसमें एक काम उन्होंने किया कि साप्ताहिक विवेक को चेक दिया था। अब तो आपकी सरकार है, जो काम आप करोगे उस काम के पीछे हम खड़े रहेंगे। और फिर से ये शुभकामना देते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि आज का दिन एक सिर्फ शब्दकोश का विमोचन नहीं आहे। आजचा दिवस फक्त संगीतकोश आणि चित्रपट याच्या चरित्रकोशाचं विमोचन नसून महाराष्ट्र हा देशात नव्हे, आशियात नव्हे, जगात पुढे नेण्याच्या दृष्टिकोनातून तुमच्या माझ्यासाठी चिंतन करण्याचा संकल्प दिवस आहे। आणि माझा विश्वास आहे की ज्या चरित्रकोशाचं विमोचन माननीय श्री अमिताभ बच्चन जींच्या हातीन झालं आणि ज्या कोशाच्या विमोचनाच्या अध्यक्षस्थानी स्वतः देवेंद्र आहे, देवाचा इंद्र, तर मराठी पाऊल पुढेच पडेल, कधीच मागे येणार नाही। आपण सर्वजण येऊन महाराष्ट्राला